हाँ, अपन देख रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 10 मैथ्स ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम। उसकी एक्सरसाइज पहली और दूसरी कंप्लीट हो गई अपनी। अभी अपन प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन पे है। तो कहाँ तक के क्वेश्चन अपने होके ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 11 तक होके है। अभी अपन क्या कर रहे हैं, 12 से कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, बोलो क्या बोला क्वेश्चन नंबर 12, एक बार सब लोग लाउडली पढ़ो। बताओ कौन सा शेप है, पैरेललोग्राम है। कौन सा लेलोग्राम है, क्या लेलोग्राम है, पैरेललोग्राम है। मैं एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, दिख रहा है सबको एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का कुछ नाम देकर है क्या, नहीं है तो नाम दे देंगे। बोलो हाँ, ए बी सी और डी, सबको दिख रहा है क्या। हाँ, आगे डायगोनल की बात कर रहे हैं तो थोड़ा डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं। बोलो डायगोनल कौन से है, एसी डायगोनल है और डीबी डायगोनल है। ठीक है, बीडी डीबी बोलो डायगोनल है। हाँ, तो अब पढ़ते क्या पूरा क्वेश्चन। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द कौन से साइड, एडजेसेंट मतलब साइड वाले, आजू बाजू वाले, एडजेसेंट साइड। कोई भी दो एडजेसेंट साइड का स्क्वायर करके अगर आप सम करें पैरेललोग्राम के तो कितना रहा, 130 स्क्वायर सेंटीमीटर रहा। तो कोई भी दो साइड ले लो आप लोग, तो बताओ क्या ले लो। अगर मान लो मैं ए डी बोला तो अगली वाली कौन सी है, डी सी है। तो मान लो अगर मैं बोला ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर, ये दोनों क्या है, सम है किसका, स्क्वायर का। किसका, आमने सामने वाले अपोजिट है कि आजू बाजू वाले एडजेसेंट है, आजू बाजू वाले एडजेसेंट साइड का स्क्वायर का सम कितना है बोलते हैं वो 130 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर का स्क्वायर। समझेगा इतना। आगे, एंड लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 14 सेंटीमीटर। किसी एक डायगोनल की लेंथ 14 सेंटीमीटर है। तो मैं ये एडजेसेंट साइड एडी और डीसी लिया ना, तो मैं ये वाले डायगोनल की बात करता थोड़ी देर के लिए। एसी बोलो, एसी कितना है, एसी एसी कितना है, 14 सेंटीमीटर है। तो क्या निकाल के बताना है आपको, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। अदर डायगोनल कौन सी हो रही, अगर मैं एक डायगोनल एसी बोला तो अदर डायगोनल कौन हो रही, बीडी। बीडी निकाल के बताना। समझ में क्या क्या बोला मैं, तो बोलो क्या लिखेंगे। हाँ, सॉल्यूशन अपना बोलो क्या है। हाँ, गिवन दैट, बोलो क्या क्या गिवन है, अपन पैरेललोग्राम बता दिए। ठीक है, फिर एक बार लिख देता। बोलो हाँ, इन पैरेललोग्राम एबीसीडी, इन पैरेललोग्राम एबीसीडी गिवन दैट, क्या गिवन है, हाँ गिवन दैट। हाँ, बोलो क्या करना है, एडी का स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर कितना देकर है, एडी का स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 130 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और एक डायगोनल एसी कितना है, डायगोनल एसी, डायगोनल एसी देकर है 14 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, अदर डायगोनल। कौन से डायगोनल निकालना है, डायगोनल बीडी बोलो या फिर डीबी बोलो, एक ही बात है, डायगोनल डीबी निकाल के बताना है। समझ में आ रहा है क्या। तो अपन कैसे क्या निकाल के बताने वाले, ध्यान दो। देखो, एडी का स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर करे तो 130 आता है, गिवन है। और उसके बाद में एसी भी देकर है, ये भी देकर है एसी। मान लो ये पॉइंट थोड़ी देर के लिए ई है, कौन सा पॉइंट है ये, तो बताओ ई मिड पॉइंट है क्या, किसका मिड पॉइंट है, एसी का। बताओ अगर ये 14 है टोटल एसी, तो ये कितना है, ये कितना है बता सकते क्या, ये 7 है और ये भी कितना है। तो कौन सा थ्योरम का यूज करके मैं डीई निकाल सकता, फिर डी का डबल करे तो डीबी डायगोनल मिल जाता, अपोनेंट। क्यों, ये दोनों देकर है, मीडियन नहीं पता, ये आधे आधे टुकड़े भी पता है, तो सिंपली अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बोलो हाँ, इन पैरेललोग्राम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं अपन, डायगोनल, हाँ बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसलिए कौन किसका मिड पॉइंट हो गया, बोलो देयरफॉर हाँ, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ
मिड पॉइंट ऑफ किसका किसका, AC का एंड किसका, BD का, या DB बोलो, एक ही बात है। इसलिए देयरफॉर क्या बोल सकते हैं अपन, AC के दो टुकड़े करो, AC के AE और EC बराबर है ऐसा बोल सकते हैं अपन, बोलो हाँ। AE इक्वल्स टू EC एंड, हाँ एंड कौन किसको बाइसेक्ट कर रहा, हाँ E AC का भी मिड पॉइंट है, वही E BD का भी मिड पॉइंट है, तो बोलो क्या बोलेंगे यहाँ, BE इक्वल्स टू DE या फिर DE इक्वल्स टू D। अब कुछ बच्चों का डाउट क्या रहता है, देखो सर ये साथ ये भी बाइसेक्ट कर रही है लाइन को, तो ये साथ और ये साथ 14 आंसर आ गया होगा। तो पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करने के बाद में, या पहले बाइसेक्ट के पहले बोलो, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल नहीं रहती। देखो ऊपर देखो सब लोग क्या बोल रहा हूं मैं, हाँ अपन एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। देखो एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करा है, क्या है पैरेललोग्राम है, क्या अभी भी पैरेललोग्राम है, ठीक है। और एक रेक्टेंगल बना रहा, रेक्टेंगल देखो ये रेक्टेंगल है, दिखाएगा सबको। तो क्या होता पैरेललोग्राम में, देखो ये एक डायगोनल है येलो वाली और ये दूसरी डायगोनल है रेड वाली, पता कौन सी डायगोनल बड़ी है कौन सी छोटी है, क्या दोनों इक्वल है, तो ये दोनों पास पास में है, छोटी है, रेड वाली क्या है बड़ी। इसका मतलब ये बाइसेक्ट तो करते, या लाल वाली लाइन पीली वाली लाइन के दो इक्वल टुकड़े कर रहा है, ये मैं मानता। ऐसे ही पीली वाली लाइन लाल वाली लाइन के दो इक्वल टुकड़े कर रही है, ये भी मानता मैं, लेकिन वो टुकड़े इक्वल नहीं है। जैसा ये वाला टुकड़ा ये टुकड़े के साथ बराबर है, ये वाला टुकड़ा ये टुकड़े के बराबर में नहीं। जैसे कि मान लो ये 7 और 7 है, तो ये भी 7 और 7 रहेंगे, ऐसा कंपलसरी क्यों, क्योंकि इक्वल नहीं रहते। लेकिन वही अगर रेक्टेंगल रहा, तो ये लाल वाली डायगोनल जितनी दिख रही है आपको उतनी ये येलो वाली डायग्राम भी दिख रही है क्या, येलो वाली डायगोनल भी दिख रही है क्या, हाँ तो यहाँ पर इक्वल रहते। बाइसेक्ट तो करते साथ में इक्वल भी रहते, इक्वल किसमें, रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल सभी साइड से क्या है एक जैसी है, सेम इक्वल है सब कुछ। लेकिन इधर क्या था पैरेललोग्राम में, ये दो कोने क्या हो गए पास में, ये दोनों क्या हो गए दो कोने दूर हो गए, इसलिए छोटा बड़ा, ठीक है। हाँ बोलो अपन कहां पर थे, ये अपना क्वेश्चन था, अपने को क्या निकाल के बताना है, DB निकाल के बताना है, DB। तो अपोलोनियस थ्योरम लगा सकते क्या अपन, बोलो कौन से ट्राइंगल में, हाँ पूरा बोलो, इन ट्राइंगल कौन सा, हाँ ADC में, हाँ ADC में कौन किसका मिड पॉइंट है, E इज द मिड पॉइंट। ऊपर देखो सब लोग E मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, AC का। तो देयरफॉर बाय अपोलोनियस थ्योरम क्या हो जाता, कोई बता सकता क्या, देयरफॉर बाय अपोलोनियस थ्योरम, बोलो बोले क्या हो जाएगा अपोलोनियस थ्योरम के अकॉर्डिंग, हाँ AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, AD आजू का स्क्वायर प्लस बाजू का स्क्वायर, AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 बार मीडियन का स्क्वायर, मीडियन कौन है, मिड पॉइंट है ना ही, तो DE कौन है अपने लिए मीडियन, तो बोलेंगे DE का स्क्वायर प्लस 2 बार मिड पॉइंट के लिए दो टुकड़े हो गए थे ना मिड पॉइंट की वजह से, कौन से दो टुकड़े, AE और EC, यही ट्राइंगल में दिखना है नीले वाले ट्राइंगल में, स्काई ब्लू वाले, तो कोई भी एक ले लो, मैं EC ले लेता, 2 बार EC का स्क्वायर बराबर। हाँ, अब सबके वैल्यूज पुट करने हैं अपने, ठीक है, अब सबके वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना है। बोलो क्या क्या वैल्यूज है यहाँ, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर कितना हो जाता है, 130 सेंटीमीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट बोलो हाँ 2 टाइम्स DE स्क्वायर है, DE निकाल के बताना है। आगे बोलो प्लस हाँ 2 टाइम्स EC स्क्वायर, EC कितना है, EC है 7, तो क्या लिखेंगे अपन 2 टाइम्स हाँ 7 का स्क्वायर बराबर, कितना हो जाता है ये 130 इक्वल्स टू 2 बार DE का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर क्या हो जाता 49, 2 इंटू 49 कितना हो जाता 98, 49 के 2 नोट, 50 के 2 नोट मतलब 100 रुपए, 49 के 2 नोट 1-1 रुपए कम कर दो, 98 प्लस 98 उधर गया तो 130 माइनस 98 इक्वल्स टू 2 टाइम्स DE का स्क्वायर। DE निकालना है तो पहले बिना DE वाले को उधर भेज दिए, फिर 2 को इधर भेज देंगे। बोलो 130 में से 98 हो गया 32 अपॉन ये वाला 2 इधर आ गया डिनोमिनेटर में इक्वल्स टू DE स्क्वायर, तो 32 बाई 2 16 होता, तो DE स्क्वायर इक्वल्स टू 16, ठीक है।
बराबर है ना? हाँ, स्क्वायर उधर गए तो अंडर रूट ऑफ 16, बाहर निकला तो कितना आ रहा? 4, 4 आ रहा यूनिट। लेकिन डी तो निकालो इसने बोला था, अपने को क्या निकालो बोला था? डायगोनल डी भी निकालो बोला था। तो अपन बोलेंगे डी जितना है ईबी भी उतना ही है। बोलो देयरफॉर डीई जितना है इक्वल्स टू ईबी भी उतना ही है। कितना है ये? 4 सेंटीमीटर। देयरफॉर आपको फाइनली निकालना था डायगोनल। कौन से डायगोनल निकालनी थी? डीबी। ये किसका किसका सम है डायगोनल डीबी? डायरेक्ट 4 और 4 8। ठीक है, बोलो हाँ। डी प्लस ईबी का सम है, या 2 टाइम्स भी लिख सकते हैं आप लोग। डीबी डी का डबल है ऐसा भी लिख सकते हैं। पुट कर दो 4 और 4 कितना आ रहा? 8। तो फाइनल आंसर आ रहा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अपन बोलेंगे डायगोनल डीबी ये आ रही है 8 सेंटीमीटर। वो 7 था तो ये कितना है? 8 है। नहीं, वो 7 7 था, ये 4 4 है। वो 7 7 था, ये 4 और 4 टोटल 8। वो 14 था, ये 8 है। आ रहा है क्या थोड़ा थोड़ा समझ में? कैसे क्या की चीजें समझ में आ रही? आजू बाजू का स्क्वायर देकर था सम करके, उसके बाद में एक डायगोनल की लेंथ देकर थी 14, तो ये 7 और 7 हो गया। तो दूसरे डायगोनल की लेंथ निकालनी थी, तो डीई और ईबी इक्वल है पता है, तो डीई निकाले तो ईबी उतना ही रहेगा, तो अपने आप डीबी मिल गया। तो कौन सा थ्योरम यूज करें अपन? अपोलिनस थ्योरम यूज करें। लेकिन स्टार्टिंग में वो सब लिख दिए कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर करते, ई एसी का भी मिड पॉइंट है, ई डीबी का भी मिड पॉइंट है, वो सब चीजें लिख दी। आ रहा है थोड़ा थोड़ा समझ में? तो इसको नोट कर लेते, कैसा करते हैं? हाँ, नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 12 नोट। हाँ, ध्यान दो सब लोग। हाँ, अभी 2 क्वेश्चन एक साथ समझने हैं, 13 और उसके बाद में 14 फुट। ठीक है, हाँ हाँ, सब लोगों पर देखो। हाँ, क्या पढ़ो क्वेश्चन? इन ट्राइंगल एबीसी पढ़ो। ट्राइंगल एबीसी में क्या गिवन है? सेगमेंट एडी इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट बीसी। कहां पर है? एडी सेगमेंट बीसी को क्या है? परपेंडिकुलर है, गिवन है। आगे क्या बोल रहा पढ़ो। हाँ, डीबी ये 3 टाइम्स सीडी है। कहां पर डीबी है? ये जो डीबी है ना, डीबी ये सीडी का कितना टाइम्स है? मतलब अगर मान लो ये जो सीबी है ना मेरे पास, सीबी, इसके 4 इक्वल टुकड़े कर रहा, मान लो सीबी के 4 टुकड़े कर रहा। ठीक है, हाँ, 4 इक्वल टुकड़े हो गए क्या? 4 इक्वल टुकड़े, पहला टुकड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये जो डी पॉइंट है ना, ये जो सीडी है ना, सीडी सीडी ये किसका कितना है? डीबी जो है वो 3 टाइम्स सीडी है। डीबी जो दिख रहा है, ये येलो वाला दिख रहा है डीबी, ये सीडी का कितना टाइम्स है? 3 टाइम्स। हो गया क्या 3 टाइम्स? सीडी 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो डीबी जो है ना, डीबी ये सीडी का कितना टाइम्स है? थोड़ा थोड़ा लॉजिक डेवलप हो रहा है क्या बोल रहा मैं? अगर नीचे वाले बेस के 4 टुकड़े करे तो ये 1 टुकड़ा है और ये बच्चे वाले 3 टुकड़े हैं। तो क्या बोला, जो डीबी है ना वो सीडी का कितना टाइम्स है? 3 टाइम्स। आगे आगे, हाँ, प्रूव दैट। क्या प्रूफ करना है? पेन मत बजाओ, मेरे को डिस्टर्ब होता। बोलो प्रूव दैट। हाँ, 2 बार एबी का स्क्वायर। कहां पर है 2 बार एबी का स्क्वायर? देखो ये जो एबी है ना वो 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनियस है। इधर भी 90 है, उधर भी 90 है। तो ये जो बड़े वाले ट्राइंगल के जो हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर एबी का स्क्वायर का डबल करना है। ये किसके बराबर में है? 2 बार एसी का स्क्वायर, लेकिन बीसी को 2 नहीं लग के 2 बार एसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। कहा गया 2 बार ये इधर की हाइपोटेनियस छोटे वाले ट्राइंगल की, इधर 90 है तो इधर भी 90 है, तो इधर वाले हाइपोटेनियस एसी का स्क्वायर कितने बार करना है? 2 बार, प्लस उसमें क्या करना है? बीसी स्क्वायर मिलाना है। बीसी कहां पर है? नीचे वाला जो बेस है इसका स्क्वायर। ठीक है, देखो अभी आइडिया क्लियर हो गई आपकी। अपने पास में एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में हाइट भी ड्रॉ करके है। तो ट्राइंगल में टोटल 3 ट्राइंगल है अपने पास, एक बाहर वाला बड़ा वाला ट्राइंगल, एक राइट साइड वाला और एक लेफ्ट साइड वाला। तो राइट एंगल ट्राइंगल 2 है। कौन से? लेफ्ट साइड वाला छोटा वाला ट्राइंगल और राइट साइड वाला बड़ा वाला ट्राइंगल। तो रिलेशन किसका किसका बताकर है? जो बाहर वाला बड़ा वाला ट्राइंगल है उसका रिलेशन, तीनों साइड का रिलेशन बताकर। तो क्या बोला, ये जो 90 डिग्री दिख रही राइट वाला जो सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल है, राइट वाला कैसे सबसे बड़ा हो गया? क्योंकि ये सीडी है और ये डीबी है। डीबी जो है ना वो सीडी के कितने टुकड़े पे? 3 टुकड़े। मतलब इधर कितने टुकड़े? 3 टुकड़े, उधर 1 टुकड़ा। मतलब कौन सा ट्राइंगल बड़ा हो गया? राइट वाला। तो राइट वाले ट्राइंगल की हाइपोटेनियस मतलब किसका स्क्वायर? एबी का स्क्वायर का डबल करो। 2 बार एबी का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? ये 2 बार, हाँ,
AC का स्क्वायर, मतलब इधर वाली हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस नीचे जो है ना बेस BC, सिर्फ उसका स्क्वायर कर देना। समझ रहे क्या थोड़ा थोड़ा? अभी कैसा थोड़ा प्रॉब्लम सेट के जो क्वेश्चन है ना, इनका सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंदी रहता, ठीक है, लेकिन एक बार आपको एक चीजें समझ गई तो फिर आसान, ठीक है। तो ध्यान दो सब लोग कैसे क्या हो रहा है इधर सब कुछ। हाँ ये मिटा दूंगा ये भी, ठीक। हाँ ध्यान दो सब लोग, प्रूफ कैसे क्या करके बताएंगे। तो जो जो चीजें लानी है वो एक एक ट्रायंगल से लाएंगे। बोलो सबसे पहले क्या लाना है अपने को? हाँ 2 बार AB का स्क्वायर लाना है। 2 बार AB का स्क्वायर कैसे क्या ला सकते, कोई बता सकते हैं क्या? AB का स्क्वायर लाना है तो AB स्क्वायर कब ला सकते हैं अपन? पाइथागोरस। इधर मीडियन मिड पॉइंट तो कुछ है नहीं, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं अपन। तो बोलो कौन से ट्राइंगल में? हाँ इन ट्राइंगल, हाँ बोलो ADB में कौन 90 है? एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री है। देयरफॉर बाय कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। बोलो बोला क्या बोलता? देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाँ बोलो क्या बोलता? AB का स्क्वायर, हाँ बोलो आगे, AB का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू, बोलो हाँ, ठीक है, AB का स्क्वायर इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर, AD का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर। लेकिन आपको कितने बार क्या लाके बताना है? AB का स्क्वायर कितने बार लाना है? 2 बार लाना है, 2 बार। तो क्या करूंगा, हर एक को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता। और एक छोटी चीज आपको याद रखनी है, ये DB इक्वल्स टू 3CD, इसका कुछ ना कुछ मतलब होगा इसलिए दिए हो, तो उसको भी यूज कर लेते। तो बोलो DB के जगह पे पहले CD लिखता, बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो हाँ AD का स्क्वायर प्लस DB के जगह पे लिख रहा मैं, DB मतलब क्या है? 3 बार CD और पूरे इसका क्या है? होल स्क्वायर। पूरे इसका क्या है? होल स्क्वायर है, ठीक है। दूसरी पेन यूज करता ताकि आपको हाईलाइट हुए जैसा लगे, ठीक है। DB के जगह पे क्या लिख रहे हैं अपन? DB के जगह पे हाँ 3 बार CD का होल बराबर। बोलो कितना कितना हो जाता है ये? AD का स्क्वायर प्लस स्क्वायर 3 को भी बांटो, CD को भी बांटो, 3 का स्क्वायर 9 CD स्क्वायर, 9 CD स्क्वायर, और ये है AB का स्क्वायर। लेकिन AB का स्क्वायर तो 2 टाइम्स होना, तो इसको लिख रहा मल्टीप्लाई बाय 2। बोलो बोला मल्टीप्लाई बाय 2 करे तो हर एक टर्म को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। बोलो कितना होता है? 2 बार हाँ AB का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 AD स्क्वायर, 2 बार AG स्क्वायर प्लस 9 2 18 टाइम्स CD का स्क्वायर। इसको नंबर दिया 1। एक चीज तो मिलके है, कौन सी चीज मिलके है? 2 बार AB का स्क्वायर मिलके। समझ गया? हाँ अब नेक्स्ट चीज निकालेंगे। बोलो अब क्या निकालेंगे? 2 बार AC का स्क्वायर और BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं? AC का स्क्वायर ये वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस। बोलो हाँ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? ADC ट्राइंगल में, हाँ बोलो कौन 90 है? एंगल D इक्वल्स टू 90। देयरफॉर बाय कौन सा थ्योरम लिखा था ना इधर? हाँ बोलो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। या पहले लिख देने का, बाजू में रीजन लिखने का, वैसा भी कर सकते। बोलो क्या बोलता पाइथागोरस थ्योरम ये वाले ट्राइंगल में? हाँ ये वाले ट्राइंगल में 90 के सामने हाइपोटेन्यूज मतलब AC का स्क्वायर इक्वल्स टू, हाँ बोलो AD का स्क्वायर प्लस BC मतलब CD छोड़ा। बोलो AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर बराबर। अब बोलो AC का, अब कुछ यूज कर सकते हैं क्या? DB इक्वल्स टू 3CD। DB है क्या अपने पास में? CD है तो CD को वैसे रखते क्योंकि भी CD के फॉर्म में आया ना। लेकिन अपने को कितने बार होना? अबे उंगली रख रहा, कितने बार होना AC का स्क्वायर? तो बोलो ना कितने बार होना। तो क्या लिखो इधर मैं? हर एक टर्म को बोलो मल्टीप्लाई बाय 2। बोलो हर एक टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना होता? 2 बार AC का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स प्लस 2 टाइम्स इसको दिए नंबर 2। बोलो अभी क्या निकालना बाकी रह गया? BC। BC तो कोई ट्राइंगल में जैसा आ रहा नहीं, बाहर वाले ट्राइंगल में है। तो BC को अपन क्या लिख सकते हैं? मैं स्टार्टिंग में देखो टुकड़े करके बताया था, वैसा लिख के बता रहा। देखो मैं क्या बोल रहा, मैं ये अपने पास C है, ये अपने पास मान लो D है, दिखा CD। इसके 3 इक्वल टुकड़े, 4 इक्वल टुकड़े कर रहा। देखो बीच में से तोड़ दिया मतलब कितने इक्वल टुकड़े हो गए? 2। फिर इसके 2 टुकड़े करा, इसके 2 टुकड़े करा, टोटल कितने टुकड़े हो गए? 4 टुकड़े हो गए। इतना दिख रहा है क्या सबको? ये C है और ये कौन सा पॉइंट है? D। दिख रहा है क्या सबको? हाँ अब इसको कंटिन्यू कर रहा मैं। हाँ सॉरी इधर B है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या इधर?
बोलो हाँ, सी डी बी लिखे। हाँ, अब ध्यान दो सब लोग, डी बी और सी डी के बीच में रिलेशन देकर था, डी बी 3 बार सी डी है, लेकिन मेरे को बी सी होना। बोलो, बी से लेकर सी मतलब सी से लेकर बी, ये किसका किसका सम है? सी डी प्लस डी बी का सम, बराबर। बोलो बराबर है ना, सी बी कितना है? सी बी, हाँ, सी डी प्लस डी बी, लेकिन डी बी कितने बार सी डी है? डी बी कितने बार सी डी है? डी बी 3 बार सी डी है। बताओ कितने बार सी डी हो गया ये? 1 बार सी डी प्लस 3 बार सी डी, कितने बार सी डी? 4 बार सी डी। लेकिन आपको सी बी होना कि बी सी? सी बी मतलब बी सी, ठीक है, इधर करेक्शन, करेक्शन मतलब वही बात है, बी सी। लेकिन क्या होना? बी सी का स्क्वायर होना। क्या होना? बी सी का स्क्वायर होना। तो मैं क्या करूंगा इधर, कोई बता सकता क्या? स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब इसको ऊपर लेके जाता, बोलो स्क्वायरिंग बोथ साइड कह रहे तो क्या आता? स्क्वायरिंग बोथ साइड। बोलो स्क्वायर करो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। बी सी का स्क्वायर है, इधर एक ही टर्म है। अगर राइट साइड में अगर 2 टर्म रहते थे, ऐसे अलग अलग रहता था, तो होल स्क्वायर करना पड़ता था, और ए प्लस भी होल स्क्वायर लगाना पड़ता था अगर 2 टर्म रहते थे। लेकिन 2 टर्म है क्या राइट साइड में? एक ही टर्म है, तो पूरे टर्म का होल स्क्वायर कर दो, 4cd का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाता? 4 का स्क्वायर 16, 16, और ये cd का स्क्वायर, cd का स्क्वायर कौन है? bc का स्क्वायर है। इसको दिया नंबर 3। बोलो सब कुछ अवेलेबल है क्या अपने पास? क्या क्या बनाना था अपने को? बोलो हाँ, 2 बार ab का स्क्वायर अवेलेबल है, 2 बार ac का स्क्वायर अवेलेबल है, हाँ, bc का स्क्वायर अवेलेबल है। तो लेफ्ट हैंड साइड तो पहले से अवेलेबल है। राइट हैंड साइड किसका किसका एडिशन है? 2 बार ac का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर, इन दोनों का एडिशन है। तो 2 बार ac का स्क्वायर अपना इक्वेशन 2 है, और bc का स्क्वायर अपना इक्वेशन नंबर 3 है। तो मैं क्या करने को होना? एडिंग 2 एंड 3 करने को। समझ में आ रहा क्या प्रॉब्लम है? तो मैं लिखूंगा एडिंग 2 एंड, इतना छोटा किया तो दिखता क्या पीछे वाले बॉयज? ठीक, बोलो हाँ। अब मैं लिख रहा हूं एडिंग, हाँ, किसको ऐड करेंगे? 2 एंड 3। बोलो 2 एंड 3 को क्यों मैं ऐड कर रहा? अरे क्योंकि राइट हैंड साइड में 2 ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर है, मेरे पास अलग अलग है ना वो, 2 बार ac स्क्वायर और bc स्क्वायर, तो ऐड कर दे रहा ताकि ये बना पाऊं मैं। बोलो कितना होता है? लेफ्ट हैंड साइड दोनों का ऐड करो, 2 बार ac का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर। बोलो हाँ, 2 बार ac का स्क्वायर प्लस, हाँ बोलो, 2 बार ac का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर, बराबर। राइट हैंड साइड ऐड करो दोनों की, 2ad स्क्वायर प्लस 2cd स्क्वायर। बोलो हाँ, 2ad स्क्वायर, हाँ, प्लस 2cd स्क्वायर प्लस उसका राइट हैंड साइड बोलो हाँ, 16cd का स्क्वायर, 16cd का स्क्वायर। पता राइट हैंड साइड में कुछ एडिशन करने लायक है क्या? कौन है? हाँ, अबे कौन है? सेम सेम कुछ है क्या? cd का स्क्वायर 2 बार है, cd का स्क्वायर 16 बार है, 16 बार, तो कितने बार? 18 बार cd का स्क्वायर। इसको दिया नंबर 4। बताओ कुछ दिख रहा है क्या? आगे का आंसर कैसे? फ्रॉम 1 एंड 4, बढ़िया। 1 एंड 4 से दोनों का क्या सेम है? दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा? तो बोलो इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 2 बार ab का स्क्वायर इक्वल्स टू, हाँ, 2ac का स्क्वायर प्लस हेंस हो गया। अच्छा है क्या क्वेश्चन? सिस्टमेटिक में बनाए, आंसर आ गया। बोलो एक बार फिर से समझेंगे पूरा अच्छे से। बोलो क्या पूरा सब लोग ऊपर देखो, ट्राइंगल एबीसी में, हाँ, एडी और बीसी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। एडी इज परपेंडिकुलर टू क्या है? बीसी है। आगे हाँ, डीबी 3 बार सीडी, खाली पढ़ना नहीं है समझना भी है। डीबी कितने बार सीडी है? 3 बार। ये जो डीबी है ना, डीबी आ गया, ये डीबी, ये सीडी का 3 बार है, मतलब सीडी के ऐसे 3 टुकड़े करेंगे तो डीबी हो जाता। मतलब ये एक टुकड़ा है और इधर ऐसे 3 टुकड़े, मतलब नीचे वाले बेस के टोटल कितने टुकड़े करो? 4। एक टुकड़ा सीडी है और डीबी ऐसे कितने टुकड़े हैं? डीबी मतलब सीडी के 3 टुकड़े हैं। ठीक है, तो क्या लिखे? हाँ, डीबी इक्वल्स टू 3 टाइम्स सीडी। क्या प्रूफ करना है? 2 बार एबी का स्क्वायर, ये बराबर है किसके बराबर में है? 2 बार एसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। तो मैं आपको बोला एबी का स्क्वायर कैसे क्या बना सकते हैं?
तो ये राइट ट्राइंगल में, ये राइट वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाई, क्या था बोलो, ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर प्लस डी बी का स्क्वायर। अब उन्होंने कुछ गिवन दिया था, क्या गिवन दिया था, डीबी ये 3 बार सीडी है, डीपी की जगह पे लिखे 3 बार सीडी, ये क्या से लिखे अपन, ये क्या है गिवन। फिर ये 9 टाइम सीडी का स्क्वायर हो गया, ठीक है, लेकिन ए बी स्क्वायर नहीं होना, कितने बार ए बी स्क्वायर होना, 2 बार, हर एक को मल्टीप्लाई बाय 2 करके छोड़ दिया इसको। अब बोलो 2 बार एसी का स्क्वायर कैसे बनाए, 2 बार एसी का स्क्वायर बनाने के लिए ये जो लेफ्ट वाला राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, बोलो क्या आता है, 90 के सामने, ठीक है, बोलो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर लिख। लेकिन आपको इसमें कुछ पुट करने लायक है क्या, देखो उन्होंने DB 3 बार CD होता बोले, DB है क्या अपने इसमें, नहीं, तो वैसे ही रखे इसको, बस मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिए 2 कर दिए, क्योंकि AC स्क्वायर नहीं होना, कितने बार AC स्क्वायर होना, 2 बार, हर एक को मल्टीप्लाई बाय 2 कर, 2 हो गया था। अब BC बनाने के लिए कोई ट्राइंगल नहीं बचा था उधर हाइपोटेनियस जैसा राइट एंगल ट्राइंगल, तो BC को क्या लिखे, ये जो BC है ना, BC मतलब CB, ठीक है, इसको एक बार ड्रॉ कर दिया। और अपन अपने तरफ से क्या बोले, ये जो BC है ना, BC वो किसका किसका सम है, CD और DB, लेकिन DB जो है वो उसको कितने बार CD लिख सकते, 3 बार CD लिख सकते, गिवन था DB इक्वल टू 3 बार CD, तो कितने बार CD हो गया, 4 बार, तो BC ये 4 बार CD है, पता चल गया। लेकिन BC नहीं होना, BC का क्या होना, स्क्वायर, इसलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो कितना रहा, BC स्क्वायर इक्वल टू 16 CD स्क्वायर। तो अपने को जो लाना है उसका लेफ्ट हैंड साइड अवेलेबल है 2 बार AB स्क्वायर, राइट हैंड साइड कॉम्बिनेशन में अवेलेबल नहीं है, अलग अलग है, तो 2 बार AC का स्क्वायर ये इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड है, और BC स्क्वायर ये इक्वेशन 3 का क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो क्या करें, एडिंग 2 एंड 3 ऐड करें, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करें, कितना है वो, कितना है वो, हाँ 2 बार AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर लिखे, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हाँ 2 बार AD का स्क्वायर प्लस 2 बार CD का स्क्वायर प्लस हाँ 16 टाइम CD का स्क्वायर, प्लस है, ब्रैकेट वैकेट देने की जरूरत नहीं कोई, बोलो 2 बार CD का स्क्वायर 16 बार CD का स्क्वायर 18 बार CD का स्क्वायर हो गया, फिर जैसा था वैसा लिखे, नंबर क्या दिए 4। अब देखो अपने को 2 बार AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होना था, बनाए, 2 बार AB स्क्वायर होना था, वो भी बनाए, तो लेकिन इन दोनों को इक्वल कब बताएंगे, जब इसका राइट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड सेम रहा तो अपन बता सकते हैं, तो ऑलरेडी सेम ही आ गया, देखो ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 दोनों का राइट हैंड साइड पूरा एज इट इज है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी क्या आएगा, सेम, क्या है इसका लेफ्ट हैंड साइड, 2 बार AB का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 बार AC का स्क्वायर प्लस BC का, ऐसा करके ये वाले थ्योरम का प्रूफ आ रहा है क्या, थोड़ा थोड़ा समझ में, ये घर जाके आपको प्रैक्टिस करना है वीडियो से, या खुद से समझ गया तो बहुत ही अच्छी बात, ठीक है। हाँ अभी देख रहे नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ कौन से नंबर का क्वेश्चन, 13, इसके बाद में कौन सा 14 है ना, सॉरी स्टार मार्क वाला है क्या, हॉट्स वाला क्वेश्चन है, ध्यान दो अच्छे से, स्टार मार्क वाला, ठीक है। हाँ अब ऊपर ही देख के पढ़ लेते, टेक्स्ट बुक में मत देखो, बोलो क्या बोल रहा क्वेश्चन, in an isosceles triangle, length of the concurrent side is 13 centimeter, आगे हाँ, and its base is 10 centimeter, क्या निकालो बोला, find the distance between the vertex opposite to the base and centroid निकालना है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो आपके लिए पहले मैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूं, जब तक डायग्राम ड्रॉ नहीं कर रहा ना आपको समझ में नहीं आता, ठीक है, बोलो कौन सा ट्रायंगल ड्रॉ करें, आइसोसेलेस, इसका नाम रखें ABC, बताओ इसके 2 इक्वल साइड कौन से दिख रहे हैं आपको, AB और AC इक्वल है, इसी को क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट साइड, इक्वल मतलब कॉन्ग्रुएंट साइड, तो क्या बोल रहा पढ़ो, हाँ इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द लेंथ ऑफ द कॉन्ग्रुएंट साइड इज 13 सेंटीमीटर, मतलब ये भी 13 सेंटीमीटर है और ये भी क्या है 13 सेंटीमीटर है, आगे हाँ, एंड इट्स बेस इज 10 सेंटीमीटर, ये जो बेस है ना, बेस ये कितना सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, दिख रहा है क्या सबको, हाँ आगे नेक्स्ट बोलो इसके बाद में, हाँ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द, हाँ वर्टेक्स मतलब कॉर्नर, वर्टेक्स अपोजिट टू द बेस एंड सेंट्रॉइड, किसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, सेंट्रॉइड आ गया, सेंट्रॉइड कैसे क्या निकालते हैं, तो सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं, ध्यान दो,
ठीक है। हाँ ध्यान दो सब लोग, सेंट्रॉइड में ड्रॉ कर रहा, एक ट्राइंगल एबीसी है बराबर, सभी के मीडियन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहता, कॉमन पॉइंट रहता, उसी को अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। कैसे क्या निकालते ध्यान दो, बोलो ए बी का मान लो मिड पॉइंट थोड़ी देर के लिए, ठीक है, कुछ तो पी है, बीसी का मिड पॉइंट मान लो क्यू है, एसी का मिड पॉइंट मान लो थोड़ी देर के लिए आर। तो मीडियन किसको बोलते बोलो, पी है, पी किसका मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट पी है, तो यहां से लेकर अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को अपन क्या बोलते हैं, मीडियन। वैसे ही बीसी का मिड पॉइंट कौन है, क्यू, यहां से लेकर अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को अपन क्या बोलते हैं, मीडियन। वैसे ही एसी का मिड पॉइंट कौन है, आर, मिड पॉइंट को सामने वाले वर्टेक्स से ज्वाइन करने वाली लाइन को अपन क्या बोलते हैं, मीडियन। और देखने को क्या मिलता, तीनों एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। समझ में आ रहा, और यही पॉइंट का नाम है, क्या है ये पॉइंट का नाम, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। समझ में आ रहा क्या प्रॉब्लम है, यही ट्राइंगल का नाम क्या है, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। समझ में आ रहा। अब सेंट्रॉइड का प्रॉपर्टी क्या है, सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी है सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 रेशो में तोड़ देता। सेंट्रॉइड मीडियन को, सेंट्रॉइड मतलब एक पॉइंट है, पॉइंट, सेंट्रॉइड को जी से लिख रहे हैं मान लो, सेंट्रॉइड मीडियन को, ठीक है, 2:1, 2:1 मतलब मान लो ये लकड़ी के मैं 3 टुकड़े करो बोला, लकड़ी के कितने टुकड़े करो बोला, 3, 1 2 3 इक्वल टुकड़े करो बोला। तो अगर यहां से यहां तक अगर 2 टुकड़े हैं, तो यहां से यहां तक कितने टुकड़े, 1, तो यहां पर आपका सेंट्रॉइड जी रहेगा, तो इसको बोलते हैं 2:1। तो बताओ ये जो AQ है ना, AQ, इसमें 2 कौन सा होगा, 1 कौन सा होगा, बता सकते क्या, ऊपर वाला बड़ा है कि नीचे वाला बड़ा है, ऊपर वाली साइड बड़ी है, एक टुकड़ा बड़ा है, तो ये 2 है, और ये कितना है, बताओ बोला BR में, ठीक है, BG बड़ा दिख रहा कि GR बड़ा दिख रहा, तो ये 2 है, ये बोलो बोला PC में कौन बड़ा दिख रहा, तो ये 2 है, और ये कितना है, तो आपको 2:1, ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया आ गई होंगी। तो अब अपने क्वेश्चन में आ जाओ। अब अपने क्वेश्चन में सेंट्रॉइड कैसे क्या ड्रॉ करना है, तो देखो, अब पूरा सेंट्रॉइड ड्रॉ करके क्वेश्चन को मिक्स नहीं करना है, पूरा सेंट्रॉइड ड्रॉ करके क्वेश्चन को मिक्स नहीं करना है। तो ऐसा शायद से आप 8वीं या 9वीं में एक टॉपिक पढ़े, ठीक है। देखो ये मैं यहां से एक हाइट मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया, एक एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका नाम दिया डी। तो ये जैसे लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, मैं इसको क्या बोला, परपेंडिकुलर। लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल में लेफ्ट और राइट साइड वाली दोनों साइड सेम है, तो आप जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते ना इधर, वो बराबर मिड पॉइंट पे आके मिलती, कहां पर आके मिलती, बराबर मिड पॉइंट। लेकिन सॉरी, वैसा आपने कंसेप्ट यूज नहीं करना है, आपने प्रूफ करके बताना है, सॉरी, मिड पॉइंट आती, डायरेक्ट नहीं बोलना है, क्योंकि आप 10th वाले, आपको प्रूफ करके बताना। तो मैं क्या बोल रहा, देखो मैं एक हाइट ड्रॉ किया, जमता क्या हाइट ड्रॉ कर सकते क्या, हाइट, मैं हाइट ड्रॉ कर लिया। अब मैं आपको थोड़ी देर में क्या प्रूफ करके बताऊंगा, थोड़ी देर में क्या प्रूफ करें, थोड़ी देर में क्या अभी प्रूफ करके बता सकते कि ये राइट साइड वाला ट्राइंगल ADC और लेफ्ट साइड वाला ट्राइंगल ADB, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा अपन प्रूफ करके बता सकते, इक्वल है, सिमिलर है भी बता सकते हैं अपन, कॉन्ग्रुएंट है करके बता रहे, कॉन्ग्रुएंट है। बताओ अगर कॉन्ग्रुएंट है तो क्या प्रूफ हो जाता, अगर ये राइट वाला ट्राइंगल और लेफ्ट वाला ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है, तो अपन बोल सकते हैं BD और DC इक्वल है। तो मान लो प्रूफ हो गया उतना, तो अब बोलो BD कितना है, DC कितना है, BD 5 है, DC कितना है 5, तो ये 5 है पता चल जाता, ठीक है, बाद में इसको मिटा देता, 5 है पता चल। तो अब D क्या बन गया, मिड पॉइंट बन गया, मतलब ये क्या बन गया आपका, मीडियन। तो सेंट्रॉइड मीडियन पे रहता कि नहीं रहता, सेंट्रॉइड मीडियन का ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहता। देखो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब इधर आ रहा, मतलब ये मीडियन एक इधर आ रही, ये एक मीडियन मान लो इधर आ रही, एक मीडियन मान लो इधर आ रही। तो सेंट्रॉइड कहां पर है, यहां पर दिख रहा है क्या सेंट्रॉइड, यहां पर आपका क्या है, सेंट्रॉइड है। तो ये जो सेंट्रॉइड है, ये उसका नाम क्या दे रहा मैं, जी। तो बताओ सेंट्रॉइड मीडियन को कितने रेशो में तोड़ देती, 2:1, मतलब A से लेकर G अगर 2 है, तो G से लेकर D कितना है, 1 है। बताओ अगर मैं आपको AD निकाल के बता दिया, तो आप मेरे को AG बता सकते क्या, क्या GD, क्या निकालना है क्वेश्चन बोलो, क्या बोला, हाँ, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स अपोजिट टू द बेस, ये बेस है, बेस के सामने वाला वर्टेक्स, और हाँ
एंड द सेंट्रॉइड के बीच का डिस्टेंस निकाल के बताना है। थोड़ा अच्छे से, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, कौन सा वर्टेक्स अपोजिट टू द बेस, बेस के सामने वाला वर्टेक्स मतलब कौन है ए, और सेंट्रॉइड मतलब कौन है जी, ये ए जी का डिस्टेंस निकाल के बता। तो अगर मान लो मैं आपको एडी बोला तो आप एजी इजीली निकाल सकते, क्योंकि पता है ये 2 है तो ये कितना है 1, और ये ट्राइंगल में अगर मैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगाया, ये 5 है ये 13 है, तो ये कितना रहता 12। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके पूरा निकाल लेंगे, 5 12 13, याद है हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी रहती 5 12 13। मैं सॉल्व करके बताऊंगा पूरा, ठीक है। बोलो ये पता चल गया 12 है, तो एजी कितना है बता सकता क्या, ये जितना है इधर ऐसे 2 टुकड़े हैं तो पूरा 12 है, 12 के 3 टुकड़े करो, एक टुकड़ा 4 का, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, तो 4 और 4 खत्म हो गया क्वेश्चन। एजी कितना है 8 है, प्रूफ हो। समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा ऊपर से समझ गया क्या क्या करना है अपने को, आपको आइडिया आ गए होंगे एजी की। अगर जीडी पूछा तो जीडी कितना है 4 है, जीडी कितना है 4। तो बोलो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है क्या। अभी बिना काम की चीजें मिटा के फिर से एक बार क्वेश्चन समझा दे रहा आपको मैं अच्छे से, ठीक है। देखो क्या बोल रहा क्वेश्चन, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, लेंथ ऑफ द कॉन्ग्रुएंट साइड, कॉन्ग्रुएंट साइड मतलब इक्वल साइड, इक्वल साइड कौन से हैं ए बी और ए सी, कितने हैं 13 और 13। आगे बोलो हाँ, एंड इट्स बेस इज, बेस कितना है उसका 10 सेंटीमीटर, बेस कितना है 10 सेंटीमीटर। तो क्या प्रूफ करके बताना है, सॉरी प्रूफ नहीं फाइंड करके बताना है। क्या फाइंड करके बताना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स अपोजिट टू द बेस, बेस के सामने वाला, ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स है ना एबीसी, तो बेस के सामने वाला वर्टेक्स कौन है ए और सेंट्रॉइड कौन है जी, इनके बीच का डिस्टेंस निकाल के बताना है। समझ में आ रहा है क्या, बोलो क्या क्या लिखूं मैं यहाँ, बोलो क्या लिखूं मैं सॉल्यूशन में, हाँ सॉल्यूशन में इन कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल एबीसी, कौन सा ट्राइंगल है, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया आपके लिए मैं, बोलो ए बी और ए सी कितना कितना है, ए बी इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू 13 है, और बेस डी सी कितना है, डी सी 10, और यूनिट क्या है सेंटीमीटर। बोलो अपन एक हाइट ड्रॉ कर रहे, बोलो हाँ ड्रॉ, क्या ड्रॉ कर रहे, एडी हाइट परपेंडिकुलर टू बीसी, बराबर, मतलब ये इधर से 90 है तो उधर से भी क्या होने वाला है, ये 90 होने वाला है, ठीक है। अपनी जो प्रॉपर्टी रहती है उसे अपन बता सकते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल में। आप ऊपर से नीचे हाइट ड्रॉ कर रहे हैं, इधर जितना था इधर उतना ही है, आइसोसेलेस है ना, इधर जितना था इधर उतना ही हिस्सा है, इसका मतलब ये बराबर कहाँ के मिलती, मीडियन पे आके मिलती, ठीक है। तो वैसा लेने से अच्छा अपन सिंपली क्या कर लेते, राइट हैंड वाला ट्राइंगल लेफ्ट वाला ट्राइंगल सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके बता देंगे, वो प्रूफ हो गया तो पता चल जाता बीडी और डीसी इक्वल है, ये बात 10 है तो ये कितना 5 और 5, फिर ये 5 ये 13, तो ये कितना आता 12, अगर ये 12 है तो 12 के 3 टुकड़े 4 4 और 4, एजी कितना हो जाता 8 हो जाता, प्रूफ करके बताएंगे। तो बताओ आप कैसे क्या प्रूफ करके बताएंगे, वो 2 सिमिलर है, कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल हाँ ए डी बी, हाँ एंड कौन सा ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल हाँ ए डी सी। अब आप लॉजिक लगाओ, बताओ सिमिलर है प्रूफ करके बताए तो भी जमता, या कॉन्ग्रुएंट है प्रूफ करके बताए तो भी, अपने को इक्वल बताना है तो अपन कॉन्ग्रुएंट बताएंगे। बोलो कॉन्ग्रुएंट के कौन से चीजें पढ़ के आप आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी भी प्रूफ करके बता सकते हैं, बढ़िया। आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी क्या बोलता, देखो देखो सब लोग, अगर मान लो अपने पास में 2 राइट एंगल ट्राइंगल है, सब लोग ध्यान दो, अगर अपने पास में 2 राइट एंगल ट्राइंगल है और अगर उनका हाइपोटेनियस इक्वल है, हाइपोटेनियस बोलो ये एबीसी है तो ये हाइपोटेनियस है, बराबर, मान लो ये पीक्यूआर है तो ये क्या है हाइपोटेनियस। अगर मान लो 2 राइट एंगल ट्राइंगल है उनमें हाइपोटेनियस की लेंथ इक्वल है, तो अब कितने साइड बचे ट्राइंगल के, इधर 2 बचे उधर 2 बचे, अब कोई भी एक साइड अगर इक्वल हो गई 90 90 हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस, अब बचे 2 साइड, ये 2 साइड ये 2 साइड, मान लो ये 5 है और मान लो ये भी 5 है, तो हो गया भाई आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी। अब क्या बोल सकते हैं, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए।
क्या बोलता आरएचएस कांग्रेंस रूल क्या बोलता, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस इक्वल होना और बचे वाले दो साइड हाइपोटेनियस हो गई, दो साइड इधर बचे दो साइड इधर बचे, कोई भी एक साइड इक्वल होना, तो अब आरएचएस कांग्रेंस रूल के अकॉर्डिंग दो ट्राइंगल क्या बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर प्रूफ नहीं कर रहे, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से क्या फायदा होता अपना, साइड का रेशियो नहीं लेते, साइड इज इक्वल है बता देते, साइड ही इक्वल है ये बताना। ठीक है, तो आरएचएस से ले लेंगे बराबर, आरएचएस से बताना था मैं, आरएचएस, आरएचएस सही। हाँ बोलो कौन से ट्राइंगल में, हाँ एडीबी और एडीसी, बताओ पहले राइट एंगल है क्या दोनों, बताओ उधर का एंगल, एंगल ए डी बी, और हाँ उधर का एंगल ए डी सी, ये दोनों इक्वल है, रीजन इज 90 बराबर। बताओ दोनों का हाइपोटेनियस की लेंथ इक्वल है क्या, बोलो हाइपोटेनियस, कौन सा हाइपोटेनियस, इधर से हाइपोटेनियस कौन है ए बी और उधर से हाइपोटेनियस कौन है एस, इक्वल है क्या, क्यों, इक्वल लेंथ, दोनों की लेंथ क्या है, अबे 13 नहीं बताए क्या, आइसोसेलेस है ना, दोनों की लेंथ क्या है, इसके हाइपोटेनियस ये दोनों लेंथ इक्वल है ना। अब कोई भी एक साइड बता दो, सॉरी कोई भी एक साइड बता दो, एडी कौन सी साइड है, कॉमन साइड है, कॉमन साइड, एडी इक्वल्स टू एडी, रीजन बोलो, हाँ कॉमन साइड, तो लग गया क्या आरएचएस कांग्रुएंस रूल। देयरफॉर कौन सा ट्राइंगल, तो ये ट्राइंगल का नाम लेता एडीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू, उधर का ट्राइंगल का नाम क्या लिखो, एडीसी, कौन सा आरएचएस कॉन्ग्रुएंस, क्राइटेरिया होगा आपके बुक में तो क्राइटेरिया लिखो, रूल होगा तो रूल। ठीक है, हाँ अब बताओ अगर एडीबी और एडीसी इक्वल हो गया तो बीडी और सीडी इक्वल होता है क्या, देखो साइड देखो, बीडी दूसरा तीसरा, उधर बोलो डीसी दूसरा तीसरा, इक्वल हो गए क्या, ये इक्वल हो गया। तो मैं आपको जो बोला था वो प्रॉपर्टी डायरेक्ट ले रहा था ना मैं, तो आपके सिलेबस में प्रूफ करके अपन प्रूफ करके पढ़े थे कि मैं जो हाइट ड्रॉ किया ना परपेंडिकुलर, वो बराबर बीच में आती, बराबर बीच में, प्रूफ हो गया कैसा, बीडी और डीसी इक्वल आ गया, प्रूफ हो गया ना। ठीक है, बताओ कॉन्ग्रुएंसी में दो साइड इक्वल लिखे तो रीजन क्या लिखते आप, अपन उधर कैसा लिखते थे, सिमिलरिटी में करस्पॉन्डिंग एंगल लिखते थे, करस्पॉन्डिंग एंगल सारी इक्वल और रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल रहता, रेशो वो लिखते, वैसे इधर क्या लिखते थे आप लोग, हाँ बढ़िया, कॉन्ग्रुएंट साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल साइड, यही था ना आपके इसमें फुल फॉर्म। ठीक, हम सीबीएसई में सीपीसीटी लिख देते, हो जाता कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। ठीक है, हाँ अभी समझ गएगा, डीबी इक्वल्स टू डीसी, एक साथ थोड़ा हाथ सीधा रख, हाँ बीडी और डीसी इक्वल आ गया तो कितना कितना आएगा बोलो, 5 और 5, अबे बीडी और डीसी बताओ, बट हाँ क्या गिवन है, गिवन है क्या, गिवन है, गिवन दैट बीसी कितना है 10 है, 10 सेंटीमीटर, तो बताओ देयरफॉर डीबी कितना हो जाता, डीबी इक्वल्स टू डीसी इक्वल्स टू, हो गया, पता चल गया ये 5 है करके, समझ गया सबको। हाँ अब मैं क्या करता, कौन सा ट्राइंगल लूंगा अब मैं एडी निकालने के पीछे पड़ रहा, अभी ये 5 पता चल गया है, 13 पता चल गया, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा, कौन से ट्राइंगल में बोलो, हाँ ठीक है बोलो, हाँ इन ट्राइंगल, हाँ लेफ्ट साइड वाला बोलो कौन सा है, एडीबी ट्राइंगल में, हाँ आगे बोलो इन ट्राइंगल एडी में कौन 90 है, हाँ एंगल डी इक्वल्स टू 90, देयरफॉर बाय कौन सा थ्योरम, जल्दी नहीं बोलो, पाइथागोरस थ्योरम क्या आता, हाँ देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, आप पूरी स्पेलिंग लिख लो, बोलो क्या आता, हाँ ए बी का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू एडी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर, एडी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर, बोलो हाइपोटेनियस गिवन है क्या, ए बी कितना है 13, 13 का स्क्वायर, एडी निकालना है, बीडी 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 आ गया ना, उसके लिए तो इतना सब टाइम पास हो गया अपना, 5 का स्क्वायर, बोलो कितना रहा 169, 5 का स्क्वायर 25, इधर आया एडी का स्क्वायर, तो कितना होता 169 में से 25 144, 144, एडी इक्वल्स टू स्क्वायर उधर गए तो अंडर रूट ऑफ 144 बाहर निकला, तो एडी कितना रहा। अब सेंटर वाली प्रॉपर्टी यूज करना है,
ठीक है, तो मैं बोलूंगा देयरफॉर बाय सेंट्रॉइड, आपके बुक में क्या नाम था मेरे को याद नहीं, सेंट्रॉइड प्रॉपर्टी था कि थ्योरम था, सेंट्रॉइड ट्रायंगल थ्योरम ऐसा कुछ था आपके बुक में, ठीक है। हाँ, मैं सीधा प्रॉपर्टी ध्यान दो, देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, ऊपर देखो सब लोग, बाय प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। हाँ बोलो कौन कितना हो जाता, सब लोग ध्यान दो, सब लोग ध्यान दो, बोलो एजी ये एडी का कितने टुकड़े हैं, 2:3। देखो नहीं, एजी और जीडी नहीं बोल रहा मैं, एजी पूरे एडी के कितने टुकड़े हैं, 2 टुकड़े, 3 में से 2 टुकड़े। देखो ये एक टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा, ये तीसरा टुकड़ा, तो एजी ये एडी के कितने टुकड़े हैं, 2 में से 3 की 3 में से 2, जान दो, आपको नहीं समझ तो सिंपल लिख दूं मैं, अपना भी का 2:1 समझ गया आपको, ठीक है, उसको अपन, ठीक है बोलो क्या बोलेंगे अपन, हाँ जी सेंट्रॉइड जी, सेंट्रॉइड जी डिवाइड्स, किसको डिवाइड कर रहा, एडी को, ये अपन कब पढ़ेंगे, सेक्शन फार्मूला आएगा तब पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, बोलो हाँ सेंट्रॉइड जी डिवाइड्स एडी इन द रेशो, इन द रेशो, कितना रेशो, 2:1, तो इसका मतलब क्या हो रहा, देयरफॉर एजी, ठीक है, इक्वल्स टू कितना आएगा, एजी कितना आएगा, 2 पार्ट्स, एजी कितने हैं, 2 पार्ट्स है किसके, एडी के, तो अपन ऐसा लिख सकते एजी इक्वल्स टू 2/3 ऑफ एडी। देखो ये थोड़ा आपको समझने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम जा रहा हूँ, पहले समझ लो, ये कितना टुकड़ा है, एक टुकड़ा है, ये कितने टुकड़े हैं, 2 टुकड़े, तो एजी ये एडी के कितने टुकड़े हैं, 2/3, 3 में से कितने टुकड़े हैं, 2 टुकड़े, 1/2 मतलब 1 रुपए में से 2 रुपए हो गए, आधा 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 मतलब 2 टुकड़े में से 1 टुकड़ा, आधा समझता, आधा, इसको आधा तोड़ दिया, आधे का मतलब 2 में से 1, तो ऐसी 2/3 और 3/2, 2/3 मतलब 3 में से कितने टुकड़े, 2 टुकड़े, ठीक है, तो लिखो मैं ऐसा, बोलो हाँ एजी क्या है, 3 में से 2 टुकड़े किसके, एडी, एजी, एजी 3 में से कितने टुकड़े हैं, किसके, एडी के, तो बोलो हाँ 2/3, एडी कितना आ रहा है, एडी 12, तो आ रहा है क्या, देखो अपना आंसर, हाँ 3 एकम 3 चौक 4 दूने आगे का 8, ठीक है, तो इसको लिखना मैं देयरफॉर एजी इक्वल्स टू आया 8 से, तो किसके बीच का डिस्टेंस बोले थे, पूरी लाइन चिपकाना है उनकी, बोलो क्या बोले थे, हाँ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स अपोजिट टू द बेस, याद रखो, बोलो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन हाँ वर्टेक्स हाँ अपोजिट टू द बेस, और हाँ वर्टेक्स अपोजिट टू द बेस एंड हाँ सेंट्रॉइड, एंड सेंट्रॉइड इज कितना आया, इज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्या, क्या थोड़ा ही अच्छा है, थोड़ा ही अच्छा है ना, हाँ एक बार बताओ फिर से, ऑलरेडी 2 बार हो गया ना, तीसरी बार समझा जाए, हाँ ये लिखना आएगा क्या सबको ये, हाँ अब आपको घर जाके होमवर्क क्या करना है देख लो, हाँ देखो सब लोग ध्यान दो इधर, अभी मैं 14 नंबर ले लिया, प्रॉब्लम सेट खत्म हो गई, देखो अपनी, कुछ भी नहीं आ रहा मतलब खत्म हो गया ना, फिर से कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक, हाँ कौन सा क्वेश्चन था ये अपना, 14 नंबर था, तो आपको होमवर्क कौन सा है, देखो 15-16 मैं बताऊंगा, 17-18 सिंपल क्वेश्चन है, आपको होमवर्क है, एकदम आसान है, अपने ऑलरेडी होके एक्सरसाइज जो सेकंड एक्सरसाइज में अपन लेते थे ना, आजू वाले का स्क्वायर प्लस बाजू वाले का स्क्वायर गिवन है, मीडियन या कुछ ना कुछ निकालने के लिए बोला, वही क्वेश्चन है, 17-18 आपको क्या है होमवर्क, बस बच के क्या रहता 15 और 16, फिर अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो, समझ में आ गया क्या प्रॉब्लम है, ठीक।